क्या तुम लोग भी एक दिन मोटिवेटेड फील करते हो, फिर अगले दिन जो तुम्हारी जो मोटिवेशन है और जो तुम्हारी एक्साइटमेंट है वो गायब सी हो जाती है? अगर तुम कोशिश करते हो कि एक ही टास्क को तुम हर दिन रोज कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर सको। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक एंड इस चैनल में हम फिटनेस के साथ साथ सेल्फ हेल्प रिलेटेड चीज़ों पे भी बातें करेंगे। सो ऐसा क्यों होता है? वाई ऑलवेज द डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी टाइम? अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में डिफरेंस क्या है, पहले हम मोटिवेशन को एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा हॉट टॉपिक है। मान लेते हैं आप लोग एक स्कूल में हो और आपका नया नया एडमिशन हुआ है एक स्कूल में। आप जाते हो पहले दिन बढ़िया से तैयार वैयार होके अपनी क्लास देखते हो, फिर आप अपनी क्लास के अंदर जाते हो। क्लास के अंदर आप जाके बैठते हो और लोग भी आते हैं आपकी क्लास में। देखते हो कि आपके बगल में एक सुंदर कन्या बैठी है। आप तुम एक्साइटेड हो जाते हो। फिर अगले दिन क्या होता है, आप दोबारा स्कूल जाते हो, लेकिन क्या होता है कि आपको सुंदर कन्या नहीं दिखती है या वो एब्सेंट होती है। फिर आप गाइस, आपकी जो एनर्जी होती है थोड़ा आप लो सा फील करते हो। वाई? बिकॉज यू फील एक्साइटेड बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सराउंडिंग। सो गाइस, ये है मोटिवेशन। और एक तरह से मोटिवेशन का हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। भले ही बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हाँ, चल जाएगा, एक्सप्लेन करने में सफिशिएंट है आई फील। और अगर मैं डिसिप्लिन का एग्जांपल दूं तो वो है कि तुम लोग सुबह उठते हो और ब्रश करते हो, इर्रिस्पेक्टिव कि भाई तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो नहीं फील कर रहे हो, ब्रश करना इंपॉर्टेंट है ही तुम्हारे लिए। वो तो तुमने एक हैबिट की तरह उसे एक बिल्ड कर लिया है धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लेके। तो वो एक तरह से आपका डिसिप्लिन में काउंट किया जा सकता है। तो क्यों हमेशा जो डिसिप्लिन है वो हमेशा मोटिवेशन को बीट कर देता है? गाइस गाइस, आपने और मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी कि डिसिप्लिन में एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी। वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन वेयर एज इन मोटिवेशन जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेंसिटी के तौर पे रिप्लेस हो जाती है। क्योंकि कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और कॉन्फिडेंस फील करते हैं मोटिवेशन में, फिर वो ड्रॉप हो जाती है, फिर धीरे धीरे करके आपका स्टॉक मार्केट के कर्व की तरह चलता रहता है। लेकिन वेयर एज मोशन में वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन की तरह धीरे धीरे करके कॉन्स्टेंट स्पीड में बढ़ता रहता है, अगर आप उसमें डेली एफर्ट करें तो। आप भी क्या क्या चीज़ें कर सकते हो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, ऐसा डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए ताकि आपको हर जगह ब्रश करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपका जो ब्रश करने की डिसिप्लिन है वही हर जगह आपका बिल्ड हो जाए। तो गाइस, मैंने नोटिस किया, अपनी हैबिट्स को एनालाइज किया, तो मेरे को ये पता चला कि जो हमारा ब्रेन होता है वो रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। तो बेसिकली अगर हम छोटे छोटे टास्क स्टार्टिंग में प्लान करें इनिशियल में और उसे अकम्प्लिश करते रहें, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जैसे कि अगर मान लो कि, तो गाइस अगर मान लो कि रात में मैं प्लानिंग करता हूँ कि मेरे को 2 टास्क अकम्प्लिश करने हैं कल। तो वो 2 टास्क हैं कि स्टैटिस्टिक्स में मेरे को कोवेरिएंस और कोरिलेशन से रिलेटेड चीज़ पढ़नी है और मेरे को आपके लिए एक वीडियो बनानी है। तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो मैं सुबह बना लूँगा और जो मेरा पढ़ने लिखने का काम है वो मैं शाम को कर लूँगा। लेकिन होता क्या है कि सुबह कल मैं अलार्म लगाता हूँ, 5 बजे उठूँगा सुबह। गाइस, फिर मैं 10 बजे उठता हूँ, फिर मेरा मन बोलता है कि यार तू उठा ही 10 बजे, क्या करेगा वीडियो बना के, पहले अपना पढ़ने लिखने का काम है वो भी कर ले। फिर होता क्या है कि हमारी जो सराउंडिंग है उसकी वजह से फिर मेरा खाना पीने का टाइम हो जाता है, फिर मैं कुछ और करने लग जाता हूँ। ना मेरा पढ़ने लिखने का काम हो पाता है और ना मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। मोटिवेशन, शुरू में आप इतना एक्साइटेड फील करते हो कि हाँ भाई, मैं तो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये उखाड़ लूँगा। फिर क्या होता है कि जब करने की बात आती है तो कुछ नहीं हो पाता। तो गाइज़, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? तो गाइज़, अगर मैं 5 बजे उठ जाता सुबह, तो बेसिकली वो मेरे लिए एक स्मॉल विन होती और वही स्मॉल विन मेरे को आगे जाके कॉन्फिडेंस देती, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बना पाता। और फिर वीडियो अगर मैं बना लेता, वही जो स्मॉल विन थी उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, जिससे मैं एक वीडियो बना पाया। और फिर उसी वीडियो की वजह से वो भी एक तरह से मेरी एक स्मॉल विन में काउंट हो गई। उससे फिर मैं अपना स्टैटिस्टिक्स का टास्क कंप्लीट कर पाया। तो गाइस, दैट्स हाउ डिसिप्लिन वर्क रेदर देन बीइंग मोटिवेशन। सो गाइस, अगर आप स्मॉल विन को अप्रिशिएट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, दैट्स हाउ यू कैन बीट मोटिवेशन, दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो गाइस, मैंने क्या क्या स्टेप लिए ये सब चीज़ें करने में, ये स्मॉल विन वाला जो आप कॉन्सेप्ट है जिसको जिसको आप मैं अभी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या मैंने क्या किया अपनी लाइफ में जिससे मैं भी ये सब कर पाया। तो गाइस, बेसिकली हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है और जो हमारा, जिसे हम मन कह लो, वो बेसिकली कंफर्ट जोन वाली चीज़ें या नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जांपल, जब मेरे को उठना था तो उससे जस्ट पहले मेरे मन में आया होगा कि यार क्या करना, उठ के आराम से सो जा,
दैट्स हाउ कंफर्ट जोन वाले थॉट्स आने लग जाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप इन थॉट से जस्ट आने से पहले आप खड़े हो जाओ, आप एक्शन ले लो, आप कुछ जो आपने प्लान किया था वो आप जस्ट करने लग जाओ इन थॉट से पहले, तो गाइस आप अपने टास्क को ज़रूर अकम्प्लिश कर पाएंगे। आप दैट्स द थिंग आई फॉलो इन माई लाइफ एंड दैट्स रियली हेल्प मी गाइस। चीज़ों की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाता हूँ अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट कंसिस्टेंट कर पाता हूँ, और जो मेरा कॉलेज का काम है वो भी मैं कंसिस्टेंट और टाइम पे कंप्लीट कर पाता हूँ। तो आपको भी अपने सिस्टम और अपने जो रूटीन है उसको एनालाइज करना होगा। उसमें भी आपको एक इनिशियल स्मॉल विन की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप ये मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट हटा दें और धीरे धीरे करके आपकी वो हैबिट बन जाए कि क्या क्या हम स्मॉल विन्स अपने रूटीन में चेक कर सकते हैं, जिससे आप भी मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चल गई कि जो मोटिवेशन है वो आपकी एक्सटर्नल सराउंडिंग, जो आसपास की जो सराउंडिंग है उस पर वर्क करता है। हमारा जो माइंड है हमेशा कंफर्ट जोन की तलाश करता है कि यार एक लूप सा बना लेता है कंफर्ट जोन का। जैसे कि अगर आप यही चीज़ रोज़ करते रहते तो ये एक तरह से लूप में बन जाता कंफर्ट जोन के, और ये लूप आपकी फिर हैबिट बन जाती है, और फिर आप इस हैबिट से आपको जो बाहर आना होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो डिसिप्लिन है वो इससे जस्ट अपोजिट है, वो कंसिस्टेंसी पे काम करता है। तो जैसे कि आपका ये ब्रश वाला एग्जांपल था, आप धीरे धीरे करके स्मॉल स्टेप लेते हैं, सुबह उठते हैं फिर आप ब्रश करते हैं, तो ये ब्रश करना और सुबह उठना एक तरह से आपका ये कंसिस्टेंट चीज़ जो आप परफॉर्म करते हैं, ये आपका डिसिप्लिन का एग्जांपल हो गया। तो गाइस चीज़ वो करो रेदर देन कि वो डिसिप्लिन बिल्ड करे या मोटिवेशन बिल्ड करे आपकी लाइफ में। चीज़ आपको वो करनी चाहिए या अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा टास्क ऐड करना चाहिए जो आपको सेल्फ ग्रोथ ला के दे, आपको आपका जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करने में हेल्प करे। हर वक्त आप कोशिश करते होंगे कि हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि हमारा पोटेंशियल यहाँ पे है लेकिन हमारी परफॉर्मेंस यहाँ तक रह जाती है। तो गाइस ये वही बात आ जाती है डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाली। आप कभी डिसिप्लिन फील करते हो, कभी आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो ये वही बात आ जाती है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाली। और भाई काम करते रहो, भले ही वो कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, काम करते रहो यार। ये एक्चुअली मैंने एक यूट्यूबर है श्वेताब गैंगवार, उसकी वीडियो देख के सीखा था कि अल्टीमेटली जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाए वो आपका काम ही है। आपके काम से बड़ा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या हो, वो आपका काम ही आपको आगे ले जाएगा रेदर देन एनीथिंग एल्स। तो गाइस काम करो यार, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी सेल्फ हेल्प की, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। बिल्ड अ रिवॉर्ड सिस्टम और अ सिस्टम दैट रिवॉर्ड यू, दैट रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस, जो आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जाए रेदर देन कि वही कंफर्ट जोन वाली बातें सुन के अपने मन की करके। गाइस आपको बाहर निकलना ही होगा अपने कंफर्ट जोन से टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपके पोटेंशियल के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे होनी चाहिए रेदर देन कि आपका पोटेंशियल यहाँ है, परफॉर्मेंस यहाँ है। तो गाइस हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।